किलों का प्रदेश है। अलवर जिले में एक किला ऐसा भी है जहां रात होते ही लोग किले में जाने से डरते हैं। यहां सरकार की ओर से रात में रुकने पर पाबंदी है। यहां रुकने के लिए सब मना करते हैं। इस किले को श्राप मिला हुआ है, जो यहां रात को रुकेगा उसको कोई भी हानि हो सकती है। जी हाँ, हम ऐसे ही किले में आपको परिचित करवा रहे हैं। यह किला अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला है। ये किला पहाड़ियों पर ढलान वाले इलाके में तल पर स्थित है। यह किला सुंदर वास्तुकला, मंदिर और उद्यान से सुसज्जित है, लेकिन अब ये एक खंडर में बदल चुका है, जो देखने में काफी भयावह लगता है। यह किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपने किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर किले के भीतर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी कई अजीब अनुभव हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किले के भीतर कुछ संदिग्ध घटनाएं महसूस की गई हैं। इस किले को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। इस किले के पास के लोग भी किले के पास जाने से कतराते हैं। भानगढ़ किले से जुड़े किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी यहाँ पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। इसलिए यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। लोगों का मानना है कि जो भी इंसान यहाँ पर रात के समय गया है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। ये सभी बातें आज भी रहस्य हैं। इस किले के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनके अनुसार माना जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण बर्बाद हो गया। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि कई तरह के आहट सुनने को मिलती है। लोक प्रचलित मान्यताओं पर इसकी कथाएं आधारित हैं। अगर आप किले घूमने के शौकीन हैं तो यहाँ पर दिन के समय घूम सकते हैं। यह अभी भी लोगों के घूमने के लिए खुला हुआ है। राजस्थान के जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले में अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसमें उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजने वाले इस इत्र की बोतल पर काला जादू डालकर उस पर वंशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता लग गया तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी।